हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जून मंथली हॉरोस्कोप के बारे में फॉर लिब्रा लगन एंड मून साइन। तुला लगन, तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रांजिट जो आपकी पर्सनल लाइफ में एक बूम लेके आएंगे, पर्सनल लाइफ में एक पीस लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे। कुछ की लाइफ में तो रोमांटिसिज्म वापस आने वाला है, क्योंकि शुक्र देव आ गए हैं जो आपके लगन के स्वामी है 7th हाउस में। लेकिन कुछ की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पैशन एग्रेशन में बदल जाएगा। कुछ की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी स्टक्ड होंगी जहां पर अपनी कुर्सी भी जाएगी अपने हाथ से, अपना नेम फेम प्रोफेशन पे भी, डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और शायद कुछ रिश्ते अपना अपना रास्ता पकड़ सकते हैं। कब क्या कैसे होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। प्लस 6 जून को जहां पर गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान विजडम नॉलेज के कारक है, वहीं पर मरकरी जो भाग्य के मालिक है आपके लिए और जो कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, बिजनेस को दिखाते हैं, ट्रेड को दिखाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, अपने दिमाग बुद्धि से बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर देते हैं। तो ज्ञान और जुबान जब दोनों साथ में मिलेगी, जब बुद्धि साथ में मिलेगी, तो बहुत सारी चीजों को आप सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। लेकिन कुर्सी को बचाए रखना इस मंथ में आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। कुछ को जॉब नहीं मिल रही थी, वहां चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। किसी को जॉब बचाने के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। किसी की कुर्सी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है, किसी की रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बार बार ये चीज को रिपीट कर रहा हूं। एक तरफ केतु का प्रेशर और एक तरफ सूर्य जैसी 15 तारीख को आएंगे, यानी कि 15 जून के बाद सेकंड हाफ ऑफ द मंथ आपका 10th हाउस आ जाएगा दो मैलिफिक के बीच में। तो ये योग बनाएगा कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को स्क्वीज करेगा, प्रेशर फील करोगे और अपने वर्क प्रेशर, अपने वर्क जोन में आप सबसे ज्यादा प्रेशर फील करने वाले हैं। डिस्टर्बेंस आपके वर्क प्रोफाइल में दिख रही है मेरे को। तो यहां पर अगर आपने चीजों को टैकल कर लिया, यहां पर चीजों को अपने कंट्रोल कर लिया, इस चैलेंज को ओवरकम कर लिया, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है कहीं ना कहीं तुला लगन और तुला राशि। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा होने वाला है। कंफर्ट जोन को लेकर बहुत अच्छा होने वाला है। अपनी आइडेंटिटी को बदलते हुए नजर आओगे, लेकिन लोगों को कुछ प्लीज भी करते हुए नजर आओगे। कितना प्लीज करना है, कितना लोगों को चेस करना है, कहां पर कंट्रोल करना है, हर एस्पेक्ट को, हर मोमेंट को टच करूंगा। हर एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। यानी कि बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। जब ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, भाग्य स्थान में भाग्य एक्टिव होगा, तो भाग्य के द्वारा क्या क्या चीजें मिनिमाइज होंगी, कहां पे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में ऑलरेडी माया बैठी है। इल्यूजन, डिल्यूजन का कारक, इल्यूजन का कारक, ऑब्सेशन का कारक, कहीं ना कहीं माया जो क्रिएट करता है, जो एक्सपेंशन लेके आता है। तो मैरिड लाइफ से अब आपकी लव लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने वाली हैं। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आपको पसंद आने लगेगा। आपके अंदर एक चार्म आएगा, आपके अंदर किसी का, आप किसी में अपनापन ढूंढने लगेंगे, किसी का एसोसिएशन आपको पसंद आएगा। नए लोग, नई मुलाकात, नई बात, नई डिजायर कोई आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। किसी का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अनकन्वेंशनल इस मंथ में होने वाला है। किसी के साथ डेटिंग करते हुए आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी के साथ इमेच्योरिटी आप फील कर सकते हैं। इमेच्योरिटी इन द सेंस किसी के साथ ऐसा कमिटमेंट जिसका फ्यूचर में कोई लेना देना ना हो, ऐसी चीजें आपके साथ ट्रिगर करते हुए नजर आएंगी और यहां पर आप कुछ दिमाग नहीं लगा पाएंगे। प्लस एक चीज अच्छी है कि जुपिटर का एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं बुद्धि काम करेगी। 6 जून के बाद जैसे भाग्य का मालिक आ जाएगा तो कुछ गलत होने से आप बच पाओगे। यानी कि डिवाइन आपको एक मौका जरूर देगी। कुछ भी इनिशिएट करने से पहले आपके अंदर की एक बल्ब जलने वाला है। भाग्य आपका सपोर्ट करने वाला है, भगवान आपका सपोर्ट करने वाला है कि आप जो कर रहे हैं क्या आपको उसका प्रोज एंड कॉन्स पता है। तो आपके अंदर एक फ्री विल आपका वहां एक्टिवेट हो जाएगी और फ्री विल आपके साथ क्या कराती है, आप उस लेवल पे क्या करने वाले हैं, इस पे डिसाइड करेगा आपका आने वाला समय काल। साथ ही साथ शुक्रदेव आपके लव रिलेशनशिप के कारक है, जो आपके लगन के स्वामी भी है, वो सैटर्न के जोन से गंडांत जोन को क्रॉस करके जा रहे हैं। यानी कि इनिशियल डेज में, यानी कि 6 जून तक आपके अंदर कोई फ्लक्चुएशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या फिर किसी का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा जाएगा, या अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो किसी से बात करते हुए इतना सुकून मिलता हुआ नजर आएगा जहां आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में कुछ अच्छा तो है, कुछ अच्छा लगने लगा है, अकेलापन दूर हो रहा है। तो उस अकेलेपन की क्या कॉस्ट है, उसको आपको बहुत ज्यादा फिगर आउट करने की जरूरत है। वो अकेलापन बहुत ज्यादा भारी ना पड़ जाए। अभी का कोई मेजर डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होने वाला है। आप किसी चीज को खत्म करने के लिए किसी का सपोर्ट लें और वो सपोर्ट आपके ऊपर कितना भारी पड़ेगा, इस चीज को ऑडिट कर लिया तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज ट्रबल आएगा। सेकंड हाफ ऑफ द मंथ यानी कि 15 जून के बाद जैसे सूर्यदेव आपके 8th हाउस से निकलेंगे, यानी कि कुछ
सडन इवेंट करके, कुछ सीक्रेट्स को बाहर रिवील करके वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि वो 9th हाउस में आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे, बुध देव के साथ बैठ के गुरुदेव बृहस्पति को कंबस्ट कर देंगे। तो बुद्धि काम तो नहीं करेगी, लेकिन मरकरी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। मरकरी ऑल्दो कंबस्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। एक अच्छा हैप्पीनेस, एक अच्छा पीसफुल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी और अपने एथिक्स को, मोरालिटी को मेंटेन करना आपके लिए सबसे बड़ा ट्रबल हो सकता है। अगर आपने ये भी कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद जब काल सर्प योग आएगा, यानी कि चंद्रमा ट्रैवल करते करते, जो 10th हाउस का मालिक हो, ट्रैवल करते 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 18 जून के बाद राहु से कनेक्ट करेगा 17-18 तारीख को, और फिर वो आ जाएंगे, सारे प्लैनेट आ जाएंगे राहु केतु के एक्सिस में, काल सर्प योग बनाएंगे। इसके रिगार्डिंग में डिफरेंट वीडियो लेके आने वाला हूं। आशा करता हूं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो ट्रिगर हुआ है, जिससे कि मैं ट्राई मंथली में आकर उसको डिस्कस कर सकूं, आपको वो कंटेंट दे सकूं जिससे कि आप रिलेट कर पाए। आप मुझसे कंसल्टेशन ले ना लें, लेकिन आपको लाइव जीपीएस इतना ज्यादा कुछ कंटेंट दे देगा, इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आइए मुद्दे की बात करते हैं हम। जैसे ही काल सर्प योग बनेगा तो आप एक लूप में चले जाएंगे, और मरकरी चले जाएगा इमोशंस के साइन में, यानी कि कैंसर साइन में। तो कैंसर साइन में जब चंद्रमा होंगे काल सर्प योग में, और मरकरी चले जाएंगे, इंटेलिजेंस का कारक चलेगा इमोशंस वाले साइन में, तो कहीं ना कहीं इमोशंस ट्रिगर करेंगे, कहीं आपका इंटेलिजेंस ट्रिगर करेगा। एक तराजू में आप झूलने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की। यहां पर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां पर आपको क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी, यानी कि 15 जून के बाद आपको हर दिन ऑडिट करना है कि आप जो कर रहे हैं, आप जिसको चेस कर रहे हैं, आप जिससे चिट चैट कर रहे हैं, जिससे आप मिलने की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत। इस चीज को ऑडिट कर लिया तो आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है ये जून का मंथ। मैरिज के बारे में बात करूंगा तो मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक बैठे हैं 11th हाउस में, मंगल चले गए 11th हाउस में, केतु के साथ बैठेंगे, और बैठे हैं शुक्रदेव। एक तरह का रोमांटिसिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ में कुछ क्लैश लेके आ रहा है। पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगी, रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, आपका जो लव रोमांस है वो पीक पे जाएगा, एक दूसरे के साथ दोबारा कॉम्बिनेशन अच्छी होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। लगन का स्वामी 7th हाउस में था, लेकिन 8th हाउस का मालिक भी है 7th हाउस में, लेकिन यहाँ 8th हाउस मालिक आपको उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। हो सकता है कुछ सडन इवेंट ऐसे हो जहां पर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए, सामने वाले का एटीट्यूड आपके लिए चेंज हो जाए, डिसरेस्पेक्ट हो जाए, वॉलेटाइल सिचुएशन बन जाए, डिस्प्यूट बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसी इवेंट भी बनेगा कि कोई भारी इंसान, भाग्य का मालिक भाग्य में भी होगा, तो कोई ना कोई भाग्य के द्वारा चीजें बैलेंस हो जाएंगी, चीजें बिगड़ेंगी नहीं, चीजें टूटेंगी नहीं। और मंगल और केतु यहां पर आपको एक रियलिटी चेक भी देंगे व्हेन इट कम्स टू योर नेटवर्क सर्कल। अपने फ्रेंड सर्कल के रिगार्डिंग, भाई के रिगार्डिंग, या लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, वहां पर आपको रियलिटी चेक होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कोई लैंड प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, थोड़ा आपको ऑडिट करना चाहिए आपके लिए कितना सही है कितना गलत। आप कोई अपने किसी भारी इंसान, यानी कि नेटवर्क सर्कल में किसी को बहुत ज्यादा आप क्रेव करते थे, किसी को चेस करते थे, किसी के ऊपर डिपेंड होकर आप अपनी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट कर रहे थे, यहाँ पे आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत, मेरा फ्रेंड होकर कौन मुझे सपोर्ट करता था, कौन मेरा वेल विशर था, कौन मेरे लिए रेड फ्लैग था। ये चीजें क्लैरिटी होती हुई नजर आ रही है। केतु के साथ मंगल यहां बैठेंगे, देखिए 11th हाउस में मंगल, एक्चुअल बोलूं तो यहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि पड़ती है, जो आपके 5th हाउस में पड़ रही है, राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है मंगल पर। तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज, फायर लाइक सिचुएशन तो बनती हुई नजर आएगी घर में, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए शुक्रदेव पूरे मंथ यहां पर रहने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। 28 तारीख तक यहीं रहेंगे, ऑलमोस्ट पूरा मंथ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव एनर्जी आपके लगन का स्वामी यहां पर आपके मैरिड लाइफ में बचा ले जाएगा। बस आपके डिजायर को कंट्रोल करना है। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। यू शुड अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, मेरे लिए क्या ड्यूटीज है, मेरे लिए एथिक्स कितना मेंटेन करना है मुझे को। आपको किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, आपकी लाइफ को बहुत मेजर लेवल पे इंपैक्ट कर सकता है। एग्रेशन तो बढ़ेगा, केतु मंगल फायर तो लेके आएंगे, लेकिन उस फायर को अपने घर की तकलीफ को खत्म करने के लिए यूटिलाइज करना है, ना कि अपने घर में एक फायरी वाली सिचुएशन बनानी है। डिस्प्यूट बढ़ेगा तो ट्रबल आएगा, और डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आप कुछ एफर्ट डालोगे तो पार्टनर को दिखेगा कि आप इस मैरिड लाइफ के लिए कितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप एक्टिव हैं, कितना ज्यादा आप सोचते हैं इस मैरिड लाइफ के लिए। सामने वाला एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ सकती है क्योंकि उनका ईगो ट्रिगर कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आपके लिए कितना वैल्यू करती है मैरिड लाइफ। जो आप काम कर रहे हैं उसको और डेडिकेशन के साथ करें, हार्ड वर्क करते रहें, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते चले जाएं। डिजायर के चक्कर में आके ट्रबल आएगा। अगर आप इस मैरिड लाइफ को क्विट करना चाहते हैं
आपके दिमाग में आ रहा था क्विट करना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सिनेरियो चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, आप क्विट करने का सोच रहे थे, कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। जुपिटर यहाँ पर आपके आइडेंटिटी को बदल रहे हैं, जुपिटर में के साथ फिर मरकरी भी आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण होने वाला है। डिस्प्यूट से निकलना बाहर, किसी तरह के लिटिगेशन से भी निकलना बाहर, किसी तरह के कोर्ट केस को खत्म करना, इस तरह की चेंजेस भी मुझे जून के मंथ में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत बेस्ट है। मेक श्योर 18 तारीख से पहले आप मेजर डिसीजन ले लें, 18 तारीख के बाद कोई मेजर डिसीजन ना लें जब आपके इमोशंस भी काम नहीं करेंगे, ना आपका इंटेलिजेंस काम करेगा, दिल और दिमाग के बीच में आप फंस जाओगे, क्योंकि मरकरी चले जाएगा आपके कैंसर साइन में, और 18 तारीख के बाद कालसर्प योग भी घटित हो जाएगा। तो आपको जो चीज करनी है पहले करनी है, जो मुद्दे की बात करनी है, जो क्लियर बात करनी है, जो आपको एनर्जी को यूटिलाइजेशन करना है, शुड डन बिफोर 18th ऑफ जून। 18th ऑफ जून के बाद क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है, और आपको बीच बीच में ऐसा भी फील होगा कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ रहना है या मुझे इससे बाहर निकलने में मुझे फायदा है। डिवोर्स के बारे में आप सोचोगे जरूर, लेकिन आपका दिमाग बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इस समय काल में किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। कोई ना कोई आपके कुछ सीक्रेट्स हैं वो रिवील करोगे आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को, कहीं ना कहीं कोई हीलिंग भी नजर आ रही है, कोई ना कोई आप अपने अंदर का जो फियर था वो भी खत्म करते हुए नजर आओगे। ये समय बहुत अच्छा है बहुत एस्पेक्ट में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये समय किस तरीके से हैंडल करना है, इस एनर्जी को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आप बहुत चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए तो ट्रबल बढ़ जाएगा। ये समय इस तरीके से चीजें बता रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का समय तो नहीं है। और अगर आपको कुछ चीज और समझ नहीं आई हो और चीजें डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो ट्रिगर है, और हम आने वाली वीडियोस में और कौन सा बेहतर कंटेंट बना सकते हैं जिस चीज को हम डिस्कस करें और आपकी लाइफ में एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको बता सकें कि आपके लिए क्या सही है, क्या बेहतर है, क्या गलत है और क्या सही है। बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक कहां चला गया है, 9th हाउस में, और 6th हाउस के मालिक आपके 9th हाउस में 9th हाउस के मालिक के साथ युति बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, आप जॉब कर रहे थे, जॉब में कुछ करना चाह रहे थे, करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और रहा था, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। लेकिन अब डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है, आपका दिमाग काम करेगा, अब आपके अंदर एक अलग तरह का क्रेज आएगा, अलग तरह का पैशन आएगा, आप अलग तरह की क्रिएटिविटी हिट करते हुए नजर आ रही है, टारगेट अचीव करते हुए नजर आओगे, हार्ड वर्क डिसिप्लिन के द्वारा आप अपनी चीजों को पूरा करते हुए नजर आओगे। हो सकता है रात की नींद सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन वही नींद सेक्रीफाइस आपको आने वाले सुबह में, जब आप सुबह उठ के ऑफिस जाएंगे, अप्रिशिएशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि 6th ऑफ जून के बाद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। 6th ऑफ जून के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती नजर आ रही है। किसी को जॉब चाहिए थी, मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी की जॉब ऑलरेडी है, मेहनत करना पड़ेगा, रात की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कुर्सी थोड़ा सा हिल सकती है। और कुर्सी को मेंटेन करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, कुछ ऐसा करना जो शायद अभी तक नहीं किया हो, ऐसा आपको करना पड़ सकता है। मेक श्योर वो लीगल हो, मेक श्योर वो सैटर्न के अंडर में डोमेन में हो, मेक श्योर वो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ हो। एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बात को रखने के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। आप अपनी बात को रखने के लिए, अपनी क्लैरिटी, कोई रीजनिंग देने के लिए आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। कितना करना है, कितना बोलना है, कितना कम्युनिकेट करना है, हाउ मच इज टू मच, यू शुड अंडरस्टैंड। ये बहुत बड़ा वर्ड है। आपको कितना प्रोवोक करना है खुद को, कितना पुश करना है, कितना कम्युनिकेट करना है, और कहां पर ठहराव की जरूरत है, उस चीज को ऑडिट कर लिया तो लाइफ में आपकी कुर्सी भी बच जाएगी। और सैटर्न आपके 6th हाउस में बैठे हैं, कर्म के कारक है, योग कारक प्लैनेट है, 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोई जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो बच के रहिए अभी थोड़ा सा, जब तक कालसर्प योग बन रहा है, जब तक थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी, फाइट करनी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन यही समय है जब अपने आप को प्रूफ करेंगे। प्रेशर में इंसान कभी कभी अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम करने का वेट कर रहे हैं शनिदेव। तो यहां शनिदेव आपसे पेशेंस मांगते हैं, डिसिप्लिन मांगते हैं, हार्डवर्क मांगते हैं। अगर मुक्त करना चाहते हो तो आप कहीं भी चले जाएं, इन दी एंड जॉब तो करना पड़ेगा। तो बेटर है जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहीं जॉब करें, मेहनत जहां कर रहे हैं वहीं करते रहें। अदरवाइज राहु केतु एक लूप में ले जाएंगे, कालसर्प एक लूप में ले जाएगा, आप कितनी जॉब बदल लेना, सुकून नहीं मिल पाएगा। तो बस बेसिकली आपको समझ में आ गया हो ये एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं। 18th ऑफ जून के बाद जैसे कालसर्प योग घटित होगा फिर एक लूप आएगा, यानी कि जो मेहनत करनी है 18th ऑफ जून से पहले करनी है, उसके बाद थोड़ी सी चीजें वॉलेटाइल होती हुई नजर आ रही हैं। बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। जैसे ऑलरेडी मैंने बोला था, मून आपके 18th ऑफ जून के बाद कालसर्प योग बनाएंगे, और 10th हाउस कहीं ना कहीं दो मेलेफिक के बीच में आ गया है। अपनी कुर्सी बचाए रखना, अपना प्रोफेशन बचाए रखना, अपने काम को सक्सेसफुली करना, अपने टारगेट को अचीव करना, आपके लिए इसमें बहुत बड़ा एक जूझना पड़ सकता है, बहुत बड़ा एफर्ट डालना पड़ सकता है, पुश करना पड़ सकता है।
ऑल्दो लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए, कोई ना कोई काम बन जाएगा भाग्य के द्वारा, कोई ना कोई फादर लाइक फिगर आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स बन के आएंगे, कोई ना कोई सपोर्ट मिलता चला जाएगा, चीजें बच जाएंगी। बट शनि यहां से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि 10th हाउस का जो 10th हाउस है वो कौन सा, 9th हाउस है वो है सैटर्न। भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, भगवान भी उसी का सपोर्ट करता है जो अपना सपोर्ट करना चाहता है, यानी कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्डशिप, सेक्रीफाइस करना, डिजायर की तरफ नहीं भागना है, अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करना है। इधर भी आपने एक पट्टा लगा लेना है, इधर भी पट्टा लगा लेना है, सर झुका के आपने सिर्फ दौड़ लगानी है, अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेके जाना है। और ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अंदर से वो स्पार्क महसूस करेंगे। देखिए केतु के साथ मंगल बैठेंगे 7 जून के बाद, जैसे ही नीच राशि से निकलेंगे मंगल, आपके अंदर एक पैशन क्लिक होगा, लेकिन ये पैशन अपने प्रोफेशन को बर्बाद भी कर सकता है, यानी कि आप किसी चीज को वाइंड अप भी कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, भाई बड़े भाइयों का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय कुछ ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपने कोई लैंड प्रॉपर्टी बेची और कुछ ऐसा न्यू इनिशिएट किया जब आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू का काम बने। लेकिन उस ब्रेक थ्रू को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कह सकते हैं मेहनत तो हम करते ही हैं, लेकिन क्या आप अपने आप से पूछोगे कि आप पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहे हैं? रीजन देने के लिए कुछ भी हो सकता है, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, लेकिन क्या आप सच में मेहनत कर रहे हैं? ये चीज आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मंगल नीच राशि के होकर बैठे थे, 7th हाउस के मालिक नीच राशि में, पार्टनरशिप में कोई काम था, वहां पे कोई ना कोई डिसलॉयल्टी थी, वहां पे मोरालिटी नहीं थी, वहां एथिक्स नहीं थे, वहां काम नहीं था, वहां डेडिकेशन नहीं था। शनिदेव आपसे यही कह रहे हैं कि मेहनत करो, डेडिकेशन, डिसिप्लिन हो जाओ अपने आप को लेकर, स्पार्क लेके आओ। स्पार्क 7th जून के बाद डेफिनेटली आएगा, जब भाग्य भी सपोर्ट करेगा, गुरुदेव बृहस्पति भी सपोर्ट करेंगे, मंगल भी सपोर्ट करेंगे। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा स्पार्क, एक ऐसी फायर आपके अंदर आएगी, आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे। और अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, ये डेज होने वाले हैं जब 5th जून से लेकर 15th जून तक एक सक्सेस स्टोरी लिखते हुए नजर आओगे। ये 10 दिन बहुत प्रोमिनेंटली बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन आपको बैलेंस करनी है कि इस 10 दिन को आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं कि जिससे आने वाले समय काल में भी आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि काल सर्प योग जैसी घटित होगा, आपके सोचने समझने की स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है, क्योंकि मून बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तन करता है। मून आपके 10th हाउस के मालिक है, यानी कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए पहले से एक्टिव होना है, हर प्रोज एंड कॉन्स को सोच के चलना है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। बहुत सारे रीजन मिलेंगे जब आप मेहनत करने से थोड़ा सा कतराओगे, आपको कुछ रिजल्ट एक्शन ओरिएंटेड होने से आपको थोड़ा सा लगेगा ऐसे जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो 5 तारीख से लेकर 15 तारीख ये एक जोन है जिसमें आप जितनी लंबी लाइन खींचने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके 2nd हाउस को देखूंगा, आपके 11th हाउस को देखूंगा। 11th हाउस का मालिक बनते हैं सूर्यदेव, 9th हाउस में आ जाएंगे 2nd हाउस में, और आपके 11th हाउस का मालिक भी आ जाएगा आपके 11th हाउस में, केतु के साथ बैठा है। देखिए पैसा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राजयोग बन रहा है, धन योग बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगन का स्वामी 7th हाउस में बैठा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कहीं ना नेटवर्क सर्कल से, बड़ों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा, अपनी स्पाउस के द्वारा कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन लॉज से भी कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, फादर इन लॉ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई वे बनेगा जहां से पैसे लीकेज होता है, तो वो लीकेज को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऋण रोग शत्रु से नहीं लड़ना है, पैसा कमाने से नहीं घबराना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने से नहीं घबराना है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है, कहां वेस्ट लगा रहे हो, कहां डिजायर में आके अपने डे ड्रीमिंग करके आप पैसा लगा रहे हो वो देखना है, कहां इमोशंस में बहकर पैसा लगा रहे हो वो देखना है। पैसा आएगा, योग बनेंगे, लेकिन आप उसको कितना स्टेबल वे में अपनी सेविंग को बनाए रख सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं धन योग ट्रिगर हो रहा है तो ये आम बात नहीं है। भाग्य का मालिक भाग्य में आ गया है, ये भी आम बात नहीं है। 3rd हाउस का मालिक 9th में है, कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे। 6th हाउस का मालिक 9th में आ गया, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है करने कुछ जाओ, कर लो कुछ, लेकिन अगर आपने बहुत स्टेबल होकर काम किया, ऑडिट करके काम किया, आपने किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस ली, आपने भगवान पे फेथ रखा और लॉयल्टी के साथ काम करते रहे, ये शनिदेव संपूर्ण तरीके से पूरी कुंडली को कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रदेव लगन का स्वामी 7th हाउस में पूर्ण रूप से कंट्रोल करेगा। लग्नेश सबसे सर्वोपरि और सबसे इंपॉर्टेंट है। और भाग्य का मालिक मरकरी जो शुक्र का मित्र है, शनि का मित्र है, भाग्य स्थान में बैठा है। लिटिगेशन, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिजीज में पैसा जा रहा था, मेडिकल हेल्थ में पैसा जा रहा था, स्पेकुलेशन में पैसा जा रहा था, फालतू की चीजों में पैसा जा रहा था, योग बनेंगे कि आपको बुद्धि आएगी, आपको क्लियरिटी मिलेगी, भाई मैं कहां पैसा डाल रहा हूं।
लेकिन अगर आप इनिशियल डेज में नहीं समझ पाए तो 18 तारीख के बाद आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई ना कोई रीजन देके आप पैसा डाल दोगे, कोई ना कोई ऑब्सेशन के चक्कर में, डिजायर के चक्कर में पैसा डाल दोगे और वो पैसा खराब होता हुआ नजर आएगा। उसका उतना पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी आपके कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पैसा आएगा, पैसे को कितना रोक पाओगे ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होने वाली है। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। फर्स्ट हाउस का मालिक, सिक्स्थ हाउस का मालिक, 9th हाउस में और 7th हाउस में बैठा है। देखिए अगर आप फीमेल हैं, कुछ ना कुछ सडन कोई डायग्नोस, सडन कुछ ना कुछ एलर्जी वाली चीजें, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई ना कोई एलर्जी, कोई ना कोई स्किन डिजीज, कोई ना कोई गलत चीज होना, इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं बोन्स का इशू ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट से सूर्य पड़ रहा है, सूर्य 8th हाउस में बैठा है, बोन्स को दिखाता है, शनि लेग्स को दिखाता है, तो फीट रिलेटेड इश्यूज, बैक रिलेटेड इश्यूज सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा मेंटेन करना है। ऑयल मसाज जितनी करेंगे, फीट रिलेटेड जो इश्यूज है, रात को नहाने सोने से पहले आपने अपने पैरों को साफ करके उनमें ऑयल मसाज करके, कोकोनट ऑयल का मसाज करके थोड़ा सा आप लगा लीजिए, जितना स्किन अब्सॉर्ब कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आपके थकावट दूर हो सकती है, अच्छी नींद आ सकती है, स्लीपिंग पैटर्न आपका बेहतर हो सकता है। कहीं ना कहीं केतु बहुत टाइम के बाद आपके 12th हाउस से निकले हैं, स्लीपिंग पैटर्न बेहतर हो जाएगा। जैसे आप मेंटली स्टेबल हो जाएंगे उतना आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा। जैसे स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा, चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगी। यानी कि ऋण रोग शत्रु खत्म होंगे, लेकिन बोन रिलेटेड इश्यूज ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई डायग्नोस होगा, हेल्दी रिजीम के साथ आयुर्वेदा के थ्रू, कोई ना कोई मेडिकल चेकअप के थ्रू आप हील हो जाओगे। लेकिन थकावट और बोन रिलेटेड इश्यूज, दर्द होना, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बताता है। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस में राहु बैठे हैं। एक्सपेंशन, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करोगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे, मैं बहुत ज्यादा आ जाएगी, आप अच्छे एडवाइस को इग्नोर करते हुए नजर आओगे। लेकिन इसी समय काल में आप किसी रिसर्च में है, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, आप किसी तरह का साइंटिफिक कुछ चीजों पे काम करना चाह रहे हैं, बायोटेक पे काम करना चाह रहे हैं, आप कोई कुछ छोटी छोटी चीजों, मैक्रो लेवल की चीजों को के साथ माइक्रो लेवल पे भी आप कुछ ऑडिट कर रहे हैं, आपके लिए राहु केतु यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान करना चाहते थे, गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी आपके 9th हाउस में एक्टिव है। हायर एजुकेशन के लिए जाना, कुछ स्किल डेवलपमेंट करना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ फॉरेन लैंड ट्रैवल करना, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कहीं पढ़ने जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सेट पे डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक, ये चीजें मुझे आपकी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। जून का मंथ आर्टिस्टिक होना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाना, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, या फिर कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। शनि 6th हाउस में बैठे हैं, कंपटीशन जीतने का, कंपटीशन के लिए लड़ने का, कंपटीशन के लिए ब्रेक थ्रू मिलने का बहुत अच्छा चांसेस है। राहु भी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर आपके, और शनिदेव भी बहुत पॉजिटिव बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति भी आपके 9th हाउस में बैठे हैं, भाग्य स्थान में, भाग्य का मालिक भी भाग्य स्थान में बैठा है। समय आपका है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाओगे। मेहनत करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडी के बारे में बात करूंगा। देखिए शुक्रदेव आपके 7th हाउस में आ गया, भाग्य का मालिक भाग्य के स्थान में आ गया। आप इस समय काल में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी का आराधना कर सकते हैं, देवी माँ के 100 दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, बुरी नजर से बचाएगा। कुछ आपको फियर है, फोबिया है, दुर्गा जी के 100 नाम का पाठ करना, साथ दुर्गा चालीसा पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करने से आपके सारे ऋण रोग शत्रु खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल आ रहा था तो आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए सर्वोपरि है। जेमिनी साइन में मरकरी का बैठना, जुपिटर का बैठना, विष्णु लक्ष्मी नारायण योग बनाना, दिस इज द मोमेंट जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, राधा नाम चैंट कर सकते हैं, राधा कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं। कहीं ऐसे प्लेसेस पर जाना जहां सेवा भाव आपका हो, कहीं ना कहीं गुरुद्वारे में, अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाके अपनी कोई सेवा देना, वहां पर साफ सफाई करना, आपके लिए जितना वहां पर आप साफ सफाई करेंगे आपके बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगा, आपकी लाइफ में, खुद की लाइफ में हीलिंग आएगी, क्लींजिंग आएगी। यानी कि साधु गुरु कहीं ऐसे स्थान में जाना, कहीं मठ मंदिर जाके वहां की सफाई करना भी आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि भाग्य स्थान कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है। भाग्य को अगर भाग्य को कहीं ना कहीं अगर आप प्रबलता मिल गई तो आपकी चीजें तो वैसे भी मिनिमाइज हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आए हैं। बहुत टाइम के बाद आपका बहुत अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रहा है, और दिन प्रतिदिन आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। बस कुछ चीजों को हैंडल करना है, कुछ इमोशंस को हैंडल करना है, कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढनी है,
और बाकी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा और जल्द जल्द बहुत जल्दी होगा। यानी कि जैसे ही काल सर्प योग खत्म होगा आपकी लाइफ में एक बूम आने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।